अल्मोड़ा में सबसे पहले 1865 में रावण का पुतला बना। तब से लगातार रावण का पुतला बना रहा है और अब पुतलों की संख्या 2 दर्जन के करीब पहुंच गई है। इन पुतलों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानीय कलाकार ही बना रहे हैं, लेकिन कुछ युवाओं के पलायन के बाद अन्य कलाकार पुतलों का निर्माण कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा ही एक ऐसा स्थान है जहां पर रावण परिवार के 2 दर्जन पुतलों का निर्माण कर पूरे बाजार में भ्रमण किया जाता है। कलाकार 1 महीने से रावण और रावण के परिजनों के पुतलों का निर्माण करते हैं। पिछले 1 दशक में रावण परिवार के पुतलों की संख्या 2 दर्जन से भी अधिक हो गई है। अब नई पीढ़ी को भी बुजुर्ग पुतला बनाना सिखा रहे हैं, जिससे सांस्कृतिक नगरी की शोभा बनी रहे। रावण का पुतला जो है ब्रिटिश पीरियड से बनता आ रहा है और लाला बाजार में पुतला 1953 से आया है। इस पुतले का निर्माण पुराने लोगों में सोहनलाल जी, रंजीलाल वर्मा जी, अमरनाथ और केशवलाल शाह जी, जिनका मुझे याद है, ये लोग बनाते थे। अब कुछ परिवारों के युवा नगर के बाहर जाने से अन्य युवा पुतलों का निर्माण कर रहे हैं। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, दमंतक, तड़का, अक्षय कुमार सहित 2 दर्जन पुतलों का निर्माण किया जाता है। समय के साथ पुतलों के निर्माण में यूज होने वाली सामग्री भी बदल रही है। उस समय जूट की जो टाट आती है उसको सिल के घास से हम लोग पुतला बनाते थे। अब समय बदल रहा है, धीरे धीरे वो चीज़ें उपलब्ध नहीं है। अब पुतला बनाने के लिए हम नई नई तकनीकों का, नई नई चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। राज्य में अल्मोड़ा ही एक ऐसा स्थान है जहां रावण परिवार के पुतलों को बनाकर पूरे बाजार में भ्रमण कराने के बाद दहन किया जाता है। पुतलों को सुंदर और आकर्षण बनाने के लिए 1 महीने तक युवा और बुजुर्ग कलाकार मेहनत करते हैं, लेकिन आने वाले समय में युवाओं के पलायन से पुतलों के निर्माण में संकट आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। यूं तो इन दिनों हर जगह पर रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, मगर कुमाऊं में होने वाली रामलीला की बात कुछ अलग है। यहाँ की रामलीला भीमताल के एक स्थानीय ज्योतिषी पंडित रामदत्त के लिखे रामचरितमानस के नाटक पर खेली जाती है। अरे मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। दानव यमेंद्र कुबेर वरुण इन पहाड़ों में रामलीलाओं की धूम है, तो कुछ इस अंदाज में ही रामलीलाओं का मंचन कई जगहों पर किया जा रहा है। तो नैनीताल की रामलीला का ये नजारा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। दर्शकों की भीड़ के साथ कलाकारों का रामलीला का मंचन खूब आकर्षित कर रहा है और ऐसा ही हाल कुमाऊं की रामलीलाओं का भी है। आखिरकार हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ की रामलीलाएं साहित्य कला और संगीत के संगम की तरह है। अवधी भाषा के लिखे छंद राग रागनियों पर आधारित संगीत की बानगी पेश कर रहे हैं, जो कि मैदानी इलाकों की रामलीलाओं से बिल्कुल अलग है। हालांकि इस बार 2 साल बाद रामलीला में कलाकार भी पूरे जोश में हैं। जितने भी गाने उनको उस रागों में ढाला गया है, उस गानों की लिरिक्स को देख के और बाकी उनका जो मतलब है उनको समझ के उनको हमने उनके रागों के आधार पे ढाला हुआ है। चौपाई की शैली भी बिल्कुल अलग है, जो कि नीचे प्लेन्स से बिल्कुल हटके है। जो नीचे प्लेन्स में है वहाँ पर को थोड़ा सा, मैं कहूँ कि थोड़ा सा नौटंकी विधा और थोड़ा सा राधे श्याम में वो लोग ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ पर जो पहाड़ की जो रामलीला है ये पूर्ण रूप से शास्त्रीय संगीत पर ज़्यादा बेस्ड है। इस रामलीला के मंचन से पहले 2 महीनों तक कलाकारों को पूरी तालीम दी गई, जिसके बाद मंच पर अभिनय हो रहा है। हालांकि दर्शकों की ये भीड़ भी बता रही है कि इंटरनेट और टीवी के नाटक सीरियलों के दौर में भी रामलीलाओं की अहमियत में कमी नहीं आई है। वहीं रामलीलाओं का ऐसा क्रेज है कि जिसका इंतजार कुमाऊं के हर व्यक्ति को रहता है। हालांकि आयोजक इसे राम की ही कृपा बता रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पहले दर्शक कम आते थे, मगर अब जिस तरीके से माहौल होते जा रहा है, टीवी में भी आ रहा है, मगर जो
यहाँ अपने उसमें देखने को मिलता है, वो शायद ही किसी उसमें वो हो रहा होता। पिछले कुछ सालों में समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उनसे कई अलग रामलीलाओं की बढ़ती लोकप्रियता भारतीय समाज के मूल प्रतीकों और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण की वानगी पेश कर रही है। जरूरत है तो बस सरकार भी इसके संरक्षण के लिए कदम उठाए ताकि ये विधा आगे चल सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में रेणुका माता के मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने नवरात्र में पहुंच रहे हैं। अष्टमी के मौके पर माता रेणुका सिद्धपीठ में महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। शक्ति और भक्ति आराधना के पर्व नवरात्र को लेकर आमजन में उत्साह देखा जा रहा है। इस मंदिर पर हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। बता दें, डुंडा में स्थित मां रेणुका देवी को गढ़ वरसाली समेत डुंडा क्षेत्र के लोग आराध्य देवी के रूप में पूजते हैं। इन दिनों यहाँ पर दूर दूर से भक्त पूजा पाठ करने पहुंच रहे हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त मां रेणुका की पूजा सच्चे मन से करते हैं, मां उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। आज अष्टमी का पर्व है। अष्टमी के पर्व में सारे जनपदवासी, जिनपे जनपद उत्तरकाशी जनपद के जितने भी भक्तजन हैं वो यहाँ पर आते हैं, माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। विशेषकर गौरी माता का आज पूजन होता है और यहाँ पर भक्तगण आते हैं अपनी मनोकामना लेकर। और ये गुप्त स्थान है, यहाँ गुप्त स्थान